प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत जी.के. गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी विरचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारवी ने अपने ग्रंथ का शुभारंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ श्री शब्द से किया है। श्री शब्द मंगल का सूचक है, जो कि काव्य को सुखांत तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। संस्कृत काव्यों में मंगलाचरण की परंपरा रही है। विद्यार्थियों, इस प्रथम सर्ग में कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर पांडव ज्येष्ठ युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन में आकर जब रहने लगे, तब द्वैत वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन के राज्य शासन की नीति को जानने के लिए गुप्तचर के रूप में एक वनेचर को हस्तिनापुर भेजा। वह वनेचर हस्तिनापुर में दुर्योधन की संपूर्ण शासन नीति का वृत्तांत जानकर और वापस द्वैत वन लौट आता है। वह महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होता है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में, जो कि इस प्रकार है, श्रियः कुरूणाम् अधिपश्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। इसका अन्वय करते हैं हम। अन्वय इस प्रकार होगा कि कुरूणाम अधिपश्य श्रियः पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्तः स वर्णिलिङ्गी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरूणाम, कुरुदेश के अधिपश्य स्वामी का, श्रियः राजलक्ष्मी की, पालनीं संरक्षा करने वाले, प्रजासु प्रजा की, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था, स वह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, विदितः वृत्तांत को जाना हुआ, वनेचरः वन में रहने वाला अर्थात किरात, द्वैत वने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, समाययौ आया। अर्थात कुरुदेशवासियों के राजा दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी के प्रजापालन व्यवहार को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हुआ। विद्यार्थियों, इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम मुदीरतम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, तगण, जगण और रगण हो, उसे वंशस्थ कहते हैं। विद्यार्थियों, इस श्लोक में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक के चतुर्थ चरण में वने वनेचरः
यह वने वने की पुनरुक्ति हुई है। विद्यार्थियों, इस सर्ग में प्रथम श्लोक से 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद है और 45वें और 46वें अन्य छंद है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक में महाकवि भारवी वनेचर का दूत गुण संपन्नता को प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं कि कृतः प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अर्थात इसका अन्वय हम करते हैं। सबसे पहले कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महिं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यते हि हितैषिणा मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। अर्थात सबसे पहले उस वनेचर ने महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहना शुरू किया कि शत्रु के द्वारा जीती हुई भूमि के विषय में राजा युधिष्ठिर के लिए निवेदन करना चाहते हुए उसका जो मन है, वो जो चित्त है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले लोग झूठी प्रशंसा नहीं करते और हित चाहने वाले लोग मिथ्या बात नहीं कहते। अर्थात जो दूत का कार्य है, जैसा उसने देखा, जाना, समझा, वह ज्यों का त्यों अपने स्वामी को जाकर बताना। इस श्लोक में नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, इस सामान्य से उपर्युक्त विशेष का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसका लक्षण क्या है? सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यासः कभी भी सम प्रकीर्तितः। अब हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। द्विषाभिघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थम इति वाचम आददे। का अन्वय कैसे होगा? सह द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य रहसी सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीं विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। वनेचर ने शत्रुओं के विनाश हेतु उद्योग करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति लेकर एकांत में शब्द सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य से सुशोभित ऐसा वचन अपनाया। अर्थात जब वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर के सामने हस्तिनापुर का वृत्तांत कहना शुरू किया, तो उन्होंने जो शब्द है, शब्दों का चयन और अपनी मुद्रा गंभीर करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। और वनेचर अपनी बात कहते हुए, प्रारंभ करते हुए कहते हैं, क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हे महाराज, इसका सबसे पहले हम अन्वय करते हैं। नृप, हे महाराज,
क्रियासु युक्त कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचरों की आँखों वाले प्रभवः स्वामी नहीं वंचनीय ठगे जाने चाहिए। अतः इसलिए असाधु अप्रिय व अथवा साधु प्रिय क्षण तुम क्षमा करने के लिए अहर्षि योग्य हो, हितम हितकारी च और मनोहारी मन को प्रसन्न करने वाला वचः वाणी दुर्लभम कठिनता से मिलता है। अर्थात वनेचर ने अप्रिय निवेदन के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा, हे महाराज, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों को चाहिए कि वे अपने स्वामियों को, जो उन सेवकों के द्वारा ही अपने राष्ट्र का राज्य का वृत्तांत देख पाते हैं, ठगे नहीं, धोखा नहीं दें। अतः मेरा कथन अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी भी हो और मन को भी अच्छा लगने वाला हो, ऐसे वचन दुर्लभ हैं। आगे वनेचर कहता है, स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदा। अन्वय इसका इस प्रकार है, यह अधिपम साधु न शास्ति स किं सखा यह हितात न संसृणुते सह किं प्रभु नृपेषु च अमात्येषु सदा अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिम ही कुर्वते। यह जो अधिपम राजा को साधु अच्छा हितकारी स वह शास्ति उपदेश करता है, सह वह किम सखा बुरा मित्र नहीं हितान हितकारी उपदेशों को संसृणुते सुनता है, किम प्रभु बुरा राजा नृपेषु राजाओं के च और अमात्येषु मंत्रियों में सदा हमेशा अनुकूलेषु एक मत में रहने पर सर्व संपदा सब समृद्धियाँ रतिम स्नेह ही निश्चित रूप से कुर्वतें करती हैं। अर्थात वह कहता है कि जो मित्र अमात्य आदि अपने स्वामी को हित का उपदेश नहीं देता है, वह खराब मित्र है। इसी प्रकार जो स्वामी हित का उपदेश देने वाले से नहीं सुनता है, वह स्वामी भी खराब माना जाता है। राजाओं के और अमात्यों के अनुकूल होने पर ही सब संपत्तियां निश्चित रूप से सदा प्रेम करती हैं। यहाँ वनेचर यह कहना चाहते हैं कि प्राणों पर आपत्ति आने पर भी अपने स्वामी के हित की बात कहना मित्र बने हुए अमात्य आदि का परम धर्म है, और इस प्रकार के हितैषी अमात्य आदि से उपदेश की बात सुनना राजा लोगों का भी आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा होने पर ही राजा और मंत्रियों में एकमत्य संभव है तथा राज्य संपत्ति भी इनके अनुकूल होने पर ही वहाँ निवास करती है। जहाँ मंत्री लोग तो हित की बात कहना छोड़ दें और राजा लोग हितोपदेश न सुनकर स्वेच्छाचारी बन जावे, वहाँ राज्य संपत्ति नष्ट हो जाती है।
विद्यार्थियों, आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।